अच्छा पैगाम देना चाहेंगे आप? एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा। अरे बिल्कुल, टेक योर टाइम, मसला ही नहीं है, हमारा चिलिंग सीन है सर, आप बैठे बातें करते बताए। बहुत छोटा सा वाक्य है और इसी में पैगाम भी है। मेरी बेटी जो छोटी वाली है सबसे, ये अगर हमारे देखने वाले गौर से देखें और उसको गौर से सुने तो इसमें बड़ा मैसेज है उनके लिए। इससे मैसेज ये है, मेरी बेटी जो थी जब वो पैदा हुई तो कोई इस तरह का उसके साथ प्रॉब्लम था कि उसकी जो सांस की रफ्तार थी ना, जैसे मैं और आप जिस तरह से सांस ले रहे हैं इस वक्त, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ थी। समझिए कि मैंने डॉक्टर से पूछा इसका प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर ने, मैंने कहा दुनिया की सबसे आसान ज़बान में समझा दिया, मेडिकल का कुछ नहीं पता मुझे, इसका प्रॉब्लम क्या है। ये कहने लगे मसला ये है कि आप और मैं समझिए 60 की स्पीड पर सांस ले रहे हैं और ये बच्ची जो कि नॉर्मल है, और ये बच्ची जो है 100 की स्पीड पे सांस ले रही है। मैंने कहा अच्छा, समझ में आ गई बात, मतलब एब नॉर्मल है। कहने लगे एब नॉर्मल है, इसे भी 60 पे सांस लेना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, तो अब क्या मसला है। तो कहने लगे कि इसका 6 घंटे के अंदर, मतलब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे 6 घंटे के अंदर, इसको अगर ये नॉर्मल नहीं हुई तो इसका जो हार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा, इसके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो सांस लेने की कोशिश जो है ना वो छोड़ देंगे और उसका हार्ट स्टॉप हो जाएगा 6 घंटे के बाद। तो 6 घंटे बाद हम बता सकेंगे ये सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। तो जब किसी के बच्चे के बारे में जो अभी पैदा हुआ हो 25-30 मिनट पहले, और उसके बारे में कोई ये कह दे डॉक्टर, तो उस वक्त आप कहाँ होते हैं, आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं होती है ना, आपका दिमाग जो है वो अपनी जगह पे होता है ना, आपकी पैरों के नीचे जमीन होती है। आपको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। अब आपके अकीदे के ऊपर है और आपके ताल्लुक के ऊपर है उसके साथ, या तो आप किसी उल्टे सीधे आदमी के हाथ लग जाए और वो आपको घुमाता रहे अपने हाथों में, या मेरी तरह जाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर रात के वक्त 12:30 बजे जहाँ लोग चप्पलें उतारते हैं वहाँ जाके बैठ जाएं। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, मैंने कहा इन सीढ़ियों पे से लाखों लोग गुजरे होंगे जिन्होंने तेरे सामने सर झुकाया होगा, लाखों लोग गुजरे होंगे जिन्होंने तेरे आगे जो है वो हाथ फैलाए होंगे, तुझसे तेरा रहम और फजल और करम मांगा होगा। उनमें एक आदमी ऐसा होगा जिस पर तुझे प्यार आया होगा और जिसके तूने सारे गुनाह माफ किए होंगे। उस एक आदमी के सदक़े में इसको जिंदगी दे दे। मस्जिद में तो लाखों लोग, जब से मस्जिद बनी है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 5 टाइम चल रहा है। मैंने कहा उस एक आदमी के सदक़े में जो तुझे पसंद आया था, मुझे नहीं पता वो कौन है, हो सकता है कि वो अज़लान भाई हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो हमारे दोस्त हो, मुझे नहीं पता, वो एक आदमी होगा, अल्लाह को पता, और मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी बात पता चलेगी भी नहीं, क्योंकि अल्लाह जानता है इस इल्म को। तो वहाँ से एक आदमी ऐसा गुजरा था जो अल्लाह को पसंद था और जिसके उसने सारे गुनाह माफ़ किए थे। रात के 12:30 बजे थे। जाहिर है कि आपको बच्चे को अपने नर्सरी में रखा होता है, अलाउ नहीं होता आपको जाना। तो उन्होंने कहा सुबह 7 बजे आप, मैं 7 बजे गया दोबारा वहाँ पे। मैंने कहा क्या हाल है उसका। तो डॉक्टर ने कहा कि अब नॉर्मल हो रही है वो। मैंने कहा कैसे। कहने लगे वो जो 100 पे थी स्पीड, आप समझिए कि वो 80 पे है अब, और शाम को 4 बजे तक वो 60 पे आ चुकी थी। तो मैं किसी पीर के पास नहीं गया, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, नहीं चाहिए मुझे कोई पीर, मैं किसी फ़कीर के पास नहीं गया, मुझे डायरेक्ट नंबर मिलाना है उसका जो उस बच्ची का भी खालिक है, जो मेरा भी खालिक है। तो मैं उससे क्यों कांटेक्ट, बीच में मैं किसी तीसरे आदमी से क्यों कहूँ यार, वो मैसेंजर क्यों बीच में, डायरेक्ट बात करें। तुम्हारे पास कोई नंबर है तो यार उससे बात करो ना, मेरे बारे में क्यों करो बात उससे। वसीले से आप जरूर मांग सकते हैं, बीच में वसीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ सकता है और किसी बुजुर्ग का आ सकता है, बात आप खुद करें ना, मसला आपका है, उसका थोड़ी है, वो तो बीच में पैसे बनाएगा। क्या बात है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो सारा अकीदा है ना हमारा, एक हमारे और अल्लाह ताला के बीच में एक डोर है, समझ रहे हैं आप। वो डोर जब हम खुद नहीं पकड़ते तो फिर लोगों ने अपनी डोरें लटकाई हुई होती हैं बीच में। तो हर बंदे ने अपनी डोर लटकाई होती है जो वो एक माकूल रकम लेकर आपके हाथ में दे देता है। आपने वो डोर नहीं पकड़नी है, डायरेक्ट बात करनी है, फोन उठाना है और डायरेक्ट बात करनी है। और जिंदगी में 3 ऐसे मौके आए हैं जिनका मैं अब जिक्र करूंगा तो शायद बात लंबी हो जाएगी, तो शायद नहीं करता। एक मौका तो ये था, 2 और भी थे, जब मैंने इस रिश्ते को डायरेक्ट फोन उठा के, मतलब मैंने कहा ये चाहिए मुझे, और उसने दिया है। आपका ये यकीन इतना मजबूत होना चाहिए, नहीं चाहिए आपको बीच में कोई पीर फकीर आमिल कामिल, कुछ भी नहीं चाहिए आपको जो आपको ख्वाब दिखाए और ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, सुबह ये हो जाएगा, पानी पढ़ के ले जाओ और ये कर लो। कोई पानी वानी मत पड़े, डायरेक्ट बात करें उससे। आपका खालिक है बेशक, उसने आपको मुसलमान पैदा किया, बेशक, ठीक है, उसने आपको सिरात मुस्तकीम पे पैदा किया, आपके लिए बेहतरीन सोच रहा है, उसने बेहतरीन सोचा और आपके लिए रिज़्क़ की राहें उसने खोली हुई हैं, बंद नहीं होने देता। जिंदगी की थोड़ी बहुत मुश्किलात सबके साथ आती हैं, आजमाइश होती है, अंबिया किराम के साथ आई हैं। अंबिया किराम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कायनात आपके लिए बनाई है, उन्होंने भी पेट पे पत्थर बांध के खंदक खोदी है। बिल्कुल, तो वो भी खड़े रहे रातों को इबादतों के अंदर, वो भी जाके दरखास्त कर रहे हैं कि जी 50 नमाजें कम कर दें। उनको तो ज़रूरत ही नहीं थी, जिनके लिए कायनात बनी है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सिरात मुस्तकीम जो है ना वो दिखती नहीं हमें बीच में। अकीदे की जो कमजोरी होती है ना, बस वो अकीदा हमने अपना सही रखना है, दुनिया की कोई चीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसी में छोटी सी बात ऐड करूंगा कि जब रिस्क की जिम्मेदारी मालिक ने ले लिया तो तुम्हें टेंशन खाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे नसीब पे तुम्हें मिल जाएगा। ये थी आज की पॉडकास्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।